हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में चैप्टर मोशन के लिए वीडियो नंबर 10 लेकर के आए हैं। और आज वीडियो नंबर 10 में हम लोग यहाँ पर जानेंगे, सीखेंगे कि एक असमान वेग के लिए हम लोग वेग और समय के बीच जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, जब ग्राफ खींचते हैं तो हमें किस प्रकार की रेखा प्राप्त होती है, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे, है ना। तो देखा जाए तो हमने आपसे बताया था कि जब भी हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो इसके लिए हम लोग एक ग्राफ की कॉपी लेते हैं और ग्राफ की कॉपी में खाने बने होते हैं। तो हम लोग अपनी सुविधा के लिए हम लोग एक मानक मानते हैं, ऐसा मानक मानते हैं कि वह ग्राफ हमारी कॉपी में, उस पन्ने में, उस ग्राफ की कॉपी के पन्ने में आ जाए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर मानेंगे कि यक्स अक्ष पर माना हमने कि यक्स अक्ष पर एक खाना बराबर 2 सेकंड। यहाँ पर जो समय दिया है वह सेकंड में है और हम लोग समय को यक्स अक्ष पर दर्शाएंगे, मैंने आपसे कई बार कहा है। और हम लोग फिर वाई अक्ष पर वेलोसिटी को दर्शाते हैं, शो करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग वाई अक्ष पर भी मानेंगे कि एक खाना बराबर 2 मीटर पर सेकंड, या आप यूं कह लीजिए कि एक खाना बराबर, हाँ, चूंकि हमने आपसे बताया कि हम लोग वेलोसिटी को वाई अक्ष पर शो करेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि एक खाना बराबर 2 मीटर पर सेकंड। देखा जाए तो इसके लिए हम लोग जो है समय और वेग में रीडिंग निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए कि समय जो है बराबर है। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर अंतर निकालें तो 4 में से 2 जाए 2, 6 में से 4 जाए 2, 8 में से 6 जाए 2, 10 में से 8 जाए 2, 12 में से 10 जाए 2, यानी कि समय बिल्कुल बराबर है। समय बिल्कुल क्या है, बराबर है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में जो अंतर है वह डिफरेंस आती है। देखें, अगर हम 4 में से 0 को निकालें तो 4 मीटर पर सेकंड आता है वेलोसिटी। अगर हम 6 में से 4 को निकालेंगे, देखिए यहाँ पर तो आ गया वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। अगर हम यहाँ से इसको घटाएं, 6 में से, यदि हम 6 में से 4 को घटाएं, हमें मिल जाएगा 6 में से 4 जाए 2, मतलब यह वेलोसिटी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। देखिए ये डिफरेंस, ये वेलोसिटी अलग अलग है। अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम इसके बीच निकालें तो 10 में से 6 जाए 4, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी आ जाती है 4 मीटर पर सेकंड। अगर हम इसकी बात करें, इसकी, तो 8 में से 10 जाए, हो जाएगा -2, मतलब वेलोसिटी अब घट रही है। माइनस क्या शो करता है, माइनस ये शो करता है कि अब वेलोसिटी, पहले तो वेलोसिटी इसके पहले 4 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन उसके बाद वेलोसिटी घट रही है। ये माइनस चिन्ह ये शो करता है कि अब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो -2 मीटर पर सेकंड मतलब वेलोसिटी घट रही है। ये कौन बता रहा है, ये माइनस चिन्ह बता रहा है कि अब वेलोसिटी घट रही है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो 6 में से 8 जाए 2, यानी कि -2 मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी घट रही है, ये दोनों वेलोसिटी एक समान है। अगर हम इसकी बात करें तो 2 में से 6 जाए माइनस, सॉरी, हाँ, अगर हम 2 में से इसको बेटा घटाएं, यदि हम 2 में से 6 को घटाएं तो हो जाएगा -4 मीटर पर सेकंड। ये लगातार वेलोसिटी यहाँ से लेकर के यहाँ पर घट रही है ना। तो ये चीज है। तो हम लोग यहाँ पर पाते हैं कि समय तो बिल्कुल समान है, समय जो है वो 2-2 सेकंड का समान है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी डिफरेंट है, वेलोसिटी अलग अलग है। यानी कभी वेलोसिटी बढ़ रही है और कभी वेलोसिटी घट रही है, मतलब कभी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और कभी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो है इस वेलोसिटी को और इस समय, मतलब इस वेलोसिटी और समय के बीच यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमें कौन सी रेखा, कैसी रेखा प्राप्त होती है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। आज देखा जाए, चलिए, जीरो समय पर वेलोसिटी क्या है, जीरो,
ये 0 समय और 0 वेलोसिटी, ये हो गया। 2 सेकंड पर वेलोसिटी मतलब बेग बेटा, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? बेग। 2 सेकंड पर बेग 4 मीटर पर सेकंड है, तो ये 2 सेकंड हो गया। और हम लोग वेलोसिटी के लिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 4 कहाँ पे है? ये है, इसके सीध में, मतलब 2 के सीध में ये हो जाएगा वेलोसिटी, ये वाला। ठीक। अच्छा, 4 सेकंड में वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, तो 4 सेकंड है कहाँ? ये 4 सेकंड है। अब देखेंगे 4 सेकंड में वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर देखेंगे कि 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है कहाँ? ये बेटा, इसके सीध में ये हो जाएगा, मतलब 4 के सीध में ये आ जाएगा। अच्छा, अब 6 के बाद आता है 10, यानी कि 6 सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो 6 सेकंड है कहाँ? यहाँ पे 6 सेकंड है, और 6 सेकंड के लिए वेलोसिटी आता है 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर यहाँ पे है, तो 6 के लिए यहाँ हो जाएगा। अच्छा, अब देखा जाए 8 सेकंड के लिए वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, तो 8 सेकंड है कहाँ? ये 8 सेकंड है, और वेलोसिटी को इस पे देखेंगे ना, तो देखेंगे कि यहाँ पर वेलोसिटी ये 8 है, इसके सीध में ये हो जाएगा। भाई इसकी सीध यही ना 8 है। ठीक है भाई, ये 8 सेकंड समय, और 8 सेकंड के समय पर 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, तो 8 सेकंड ये समय और 8 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी, तो इसके सीध में इसके यहाँ होगा। अब यहाँ पर 10 सेकंड में वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, तो देखते हैं कि 10 सेकंड है कहाँ? ये 10 सेकंड यहाँ पे है, और 10 सेकंड पर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, तो इसके सीध में 6 ये वाला है ना, ये 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। 10 सेकंड पर ये 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, तो हम इसको, इस 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को 10 सेकंड के सीध में लिखेंगे, ये हो जाएगा। देखते हैं 12 सेकंड पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो 12 सेकंड है कहाँ? ये 12 सेकंड है, और 12 सेकंड पर बेग 2 मीटर पर सेकंड है। देखते हैं, ये बेग हो गया आपका 2, लेकिन इस 2 को हम 12 के सीध में लिखेंगे यहाँ। तो अगर हम इसको मिलाएं, इसको ये मिला, ये ऐसे मिला, ऐसे मिला, ऐसे मिला, ऐसे मिला, ऐसे मिला, मतलब ऐसे जा रहा है, मतलब वक्राकार रेखा हमको प्राप्त होती है। तो अब हम इस चित्र को देख करके ये बता सकते हैं कि जब कभी भी हम लोग असमान बेग के लिए वेलोसिटी और मतलब समय, बेग और समय के बीच जब भी हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो हमें एक वक्र रेखा, एक वक्राकार रेखा प्राप्त होती है, और ये वक्राकार रेखा ये प्रूव करती है, ये सिद्ध करती है कि वेलोसिटी असमान है, बेग असमान है। ठीक है, अब यहीं पर ये टॉपिक समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गति के समीकरण। गति के समीकरण क्या होते हैं, हम इन सब का डेरिवेशन अगले वीडियो, मतलब वीडियो नंबर 11 में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे बड़े अच्छे तरीके से। थैंक यू।